बड़े कंधे ओढ़ के महाअभिषेक उतरे आए आज बड़े बड़े कंधे ओढ़ के तेरे सिरा का बीमारी पे आज पला विच उठे डाल के तेरे सिरा का बीमार पे आज पला विच उठे डाल के महाअभिषेक आया बड़े बरनाले जगे हो जाने सारे होना कमाले महाअभिषेक आया बड़े बरनाले जगे हो जाने सारे होना कमाले 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 हल्का टकीड़े पे आज सारे ही आजाद होंगे तेरे साला काले टकीड़े पे आज सारे ही आजाद होंगे महाअभिषेक उतरे आए आज बड़े बड़े काम होंगे महाअभिषेक उतरे आए आज बड़े बड़े काम होंगे तेरे सिरा का बीमार पे आज सारा ही उठ जाएंगे तेरे सिरा का बीमार पे आज पला विच उठ जाएंगे तेरे सिरा का बीमार पे आज पला विच उठ जाएंगे महाअभिषेक उतरे आए आज बड़े बड़े काम होंगे महाअभिषेक उतरे आए आज बड़े बड़े काम होंगे अरे अरे नैन देवे मुझे जीवता है पापा तो साथी मिले कोई सी पापा है अरे अरे नैन देवे मुझे जीवता है पापा तो साथी मिले कोई सी पापा है पापा तो साथी स्वागत करो सब जन स्वागत करो साथी मिले कोई सी स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का पापा तो साथी मिले स्वागत करो अपने शब्दों पे अपने घरों पे अपने परिवारों में अपने चर्चों में कलीसियाओं में स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का तुम स्वागत करोगे बड़े बड़े मिराकल पाओगे तुम अपने पवित्र आत्मा है जो इस पृथ्वी पे मिराकल करते चमत्कार करते हैं आपने जो गवाहियां सुनी वो गवाहियां लोगों के स्वागत करने से ही आई है मैंने अच्छे से देखा है जब तुम जिसका स्वागत कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि वो ताकत तुम्हारे फेवर में है वो ताकत तुम्हारी और है वो ताकत तुम्हारे घर पे है वो ताकत तुम्हारे चर्च के अंदर है वो ताकत तुम्हारे शब्दों के अंदर है पवित्र आत्मा का स्वागत का मतलब तुम स्वागत कर रहे हो तुम शो कर रहे हो कि पवित्र आत्मा की ताकत मेरे घर के ऊपर है पवित्र आत्मा की ताकत मेरे बच्चों के ऊपर है स्वागत करो बल से पवित्र आत्मा का स्वागत करो स्वागत करो सबसे बड़े बड़े कमी होंगे महाअभिषेक उतरे आए उठाओ हाथों को सब जन हर एक जन परमेश्वर खुदावन जी जितने लोग जिन लोगों ने हाथों को ऊपर उठाया हुआ है आपके दूत स्वर्गदूत जो 12 दूतों की टोलियां हैं वो जाएं और छुएं मेरे परमेश्वर आमीन उठाओ हाथों को हिलाओ परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु बाइबल में लिखा 12 स्वर्गदूतों की टोलियां मेरे परमेश्वर आज जो लोग हाथों को हिला रहे हैं मैं परमेश्वर महासामर से मैं इनको छूता हूं और तेरे दूत इनको छुए यीशु मसीह के नाम से आपके दूत छुए मेरे खुदावन आमीन जो लोग हाथों को हिलाकर आपका स्वागत कर रहे हैं तेरे दूत तेरे दूत तेरे दूत तेरे दूत आपके घरों में यीशु के 12 स्वर्गदूतों की टोलियां वाले वो दूत आपके घरों में जाएं आमीन तुम्हारे घरों में जाएं आमीन घरों में जाएं तुम्हारे घरों में जाएं आपके परमेश्वर तेरे दूत छुए उनको यीशु के नाम से सब लोग ऊपर उठाओ हाथों को ऊपर 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 जीसस परमेश्वर खुदावन हिलाओ हाथों
हिलाओ हाथों को, हिलाओ 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 हिलाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु का पूरे बल से स्वागत करो। प्रभु यीशु के स्वागत का मतलब क्या है? कि तुम अपने चैलेंज को, अपनी मुसीबत को बता रहे हो तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ओर प्रभु यीशु है। मैं उसका स्वागत करता हूँ अपने घर पे, मैं उसका स्वागत करता हूँ अपने चर्च में, मैं उसका स्वागत करता हूँ अपने बच्चों के जीवन में, मैं अपने स्वागत को उसका, प्रभु यीशु का स्वागत करता हूँ। मैं जहां जहां तुम कमजोर हो, उस कमजोरी को देखो और स्वागत करो, स्वागत करो, प्रभु यीशु का स्वागत करो। और इसकी इको कम करो भी, क्या कर रहे हो तुम? स्वागत करो प्रभु यीशु का। जीसस, स्वागत करो सब जन। मैं देख रहा हूं तुम जो प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आए हो, चाहे पहली बार आए हो, तुम्हें नहीं पता कुछ भी, तुम स्वागत कर रहे हो, तुम्हारे नशे जा रहे हैं। आमीन। तुम स्वागत कर रहे हो, वो चैलेंज जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने, जो मुझसे जल, अमृत जल पिएगा, मैं उसकी प्यास खत्म कर दूंगा। वो कोई भी प्यास क्यों नहीं है, आज वो खत्म कर देगा। आमीन। सिर्फ स्वागत करने से। ये कम है, बहुत कम है। इसका मतलब तुम आज गवाहियां नहीं चाहते हो। सुनो, एक मिनट सुनो ध्यान से। आपको पता, गवाहियां इतनी आती हैं, ये वो गवाहियां हैं जो यहां पे हो रही हैं। अभी मेरे फोन के अंदर 15,000 मिनिस्ट्री के नंबर है, लोगों के नंबर 15,000। आप सोचो, और उसमें अगर 1% भी हम गवाही को लेते हैं, वो भरी पड़ी हैं गवाहियां। क्यों? अब हमारा ही मन नहीं है कि उसको बोलो गवाही दो, गवाही। क्यों? गवाहियां कॉन्टिन्यूसली क्यों आती हैं? क्योंकि आपने सीखना है कि जोर लगाना है कि परमेश्वर आगे, परमेश्वर के आगे उस ढंग से जाना है कि जाते ही आपको बिलीव भी नहीं होगा और आपकी गवाही तैयार हो जाएगी। आमीन। तो वो कैसे है? वो जब मैं बोलता हूं ना, स्वागत करो। सुनो, अभी नहीं, रुको रुको रुको, सुनो। अभी आज एक गवाही आपने सुनी, इंस्टेंट। पता नहीं कितने साल से वो पागल थी, वो लड़की, लेडी। कितने लोग उसको जानते हैं। वो यहां पे कपड़े उतार देती थी, मारती थी। मैं जब प्रेयर के लिए जाता था तो साथ वाले वॉलंटियर को मारती थी, वो गालियां देती थी वो। लेकिन हुआ क्या? जब स्वागत करते हो तुम, तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड लगाता है प्रभु यीशु। उसने किसको चुना? सामरी औरत को। पागल ही बोल लो उसको भी आप, और पूरा देश बचा दिया। मैं क्यों बोलता हूं तुम्हें, जब आप स्वागत करते हो ना, तो जो तुम्हारी दुष्ट आत्माएं हैं, जो तुम्हारा फेलियर है, जो तुम्हारे नशे की आत्माएं, जो तुम्हारे चर्च को जिन्होंने रोका बांधा हुआ है, जब तुम बल से स्वागत करते हो, वो देखकर ही भाग जाते कि इनकी और परमेश्वर यीशु मसीह का दूत है। आपका स्वागत कितना, कैसे होना चाहिए? हालेलुया के साथ, बल से, बल से, बल। जिन लोगों ने स्वागत किया है, लिख लेना, जाते ही गवाही चेक करोगे तो। महासामर्थ में हमें परमेश्वर इसलिए नहीं रातों को जगा रहा कि हम जाग रहे हैं, बैठे हैं, एक तरफ ले हैंड चल रहा है, दूसरी तरफ गवाहियां चल रही हैं। जो सो रहा है ना, सो रहा है। ध्यान से सुनो,
मैं क्या देखता हूं, दूत जा रहा है, वो सो रहा है, उसके लिवर को सेट कर रहा है। आमीन। अब सोचकर देखो गवाहियां क्या आ रही हैं कि लंगर खाया जी, कैंसर था वो निकल गया। कभी सुनी ये गवाहियां? ये महासामर्थ परमेश्वर का मन है कि जो लोग रात को जागते हुए प्रार्थना करेंगे, अब बाइबल में पढ़ लेना, लिखा है उसका टाइम सेट हो जाएगा। बोलते ना मेरा टाइम खराब है, मैं बोलता हूं रात को जब तुम जागते हुए यहां पर बैठे हो, सो रहे हो, खाना खा रहे हो, तुम्हारा टाइम आ चुका है यीशु मसीह के। और जब तुम स्वागत करते हो प्रभु यीशु का, ओ स्वर्गदूत भागे चले जाते हैं जहां जहां तुम्हारी जरूरत है। जब स्वागत करने से ही काम बन रहा है तो क्यों संघर्ष करना? इसलिए आपने मौका देखना है कि क्या है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 उसकी 14 में, आपको पता सामरी औरत का जो हिस्सा चल रहा है वो बहुत जबरदस्त परमेश्वर सिखाने के लिए हमें उसने इस हिस्से को बाइबल पवित्र वचन के अंदर लिखा है। यूहन्ना 4:14 में क्या लिखा है? उसने कहा जो मुझसे अमृत जल पिएगा, प्रभु यीशु ने कहा मैं उसकी प्यास खत्म कर दूंगा। आमीन। अब जो तुम्हारी कोई भी प्यास क्यों नहीं है, वो प्यास आज ही खत्म करेगा। आज आमीन। उठाओ हाथों को एक बार, उठाओ 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 इन द नेम ऑफ जीसस। जहां जहां दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, पवित्र आत्मा जी आपकी आग से, प्रभु यीशु तेरे नाम से, तेरे लहू से, तेरे महासामर से वो सबको छोड़े और सदा के लिए जाती है। मैं क्या देख रहा हूं, बात बन गई तुम्हारी सबकी। आमीन। तो लिखा है और लिखा है कि वो अमृत जल जब मुझसे पिएगा वो चश्मा बन जाएगा, उसके अंदर से अमृत जल निकलेगा। आमीन। इसका मतलब क्या? जब वो औरत परमेश्वर यीशु मसीह के पास आई तो 29 में, यूहन्ना 4:29 में लिखा है एक मनुख ने, हाँ उसने कहा, औरत ने जाकर कहा, एक मनुख ने मैनू वो कुछ दसिया। उसने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताया कि उसने मुझे वो बताया जो कुछ हुण तक मैं कीता है। हाँ आओ उसके दर्शन करो कि वो मसीह ता नहीं। हाँ क्या लिखा हुआ है? आओ चलो, आओ चलो, आओ चलो। जब तुम अमृत जल पीते हो तो देखो वही थी जिसको कोई बात नहीं करना चाहता था। अमृत जल जब उसने पिया तो चश्मा उसके अंदर से, महासामर्थ उसके अंदर से बहने लगी और उसने जाकर कहा आओ चलो। और क्या लिखा हुआ है? लिखा वो सब उसके दर्शन करने के लिए, ये सबसे बड़ा मिराकल लिखा हुआ है साधारण शब्दों में। तुम्हारे जो जो कुछ फेवर में नहीं है, अमृत जल का चश्मा आज तुम्हारे अंदर से वो फेवर में करेगा। आमीन। उसका क्या फायदा अमृत जल चश्मे का? उसका क्या फायदा? क्यों परमेश्वर ने लिखा और क्यों हमें सिखा रहा है परमेश्वर? उसने जाते ही पहले गवाही बताई लोगों को, फिर उसने बताया कि उसने सब कुछ मुझे बताया। उसने कहा आओ चलो उसके दर्शन करो। वही तो नहीं जो मसीहा है, उसको पता था, लेकिन फिर भी उसने उनको बोला। क्यों? क्योंकि जब तुम अमृत जल से पियोगे तुम्हारी प्यास खत्म कर देगा वो 100%। आमीन। और 30 में लिखा है ता तो यसू नु वेखण गए। परमेश्वर को देखने गए। ये यहोवा परमेश्वर के लिए
वो बोलते ना, सबसे बड़ा त्योहार का दिन था। क्या? अगर कोई जन घर का कोई जन हॉस्पिटल में हो और वो 3 महीने के बाद पता चले आज उसने आना है, और कोई जेल में हो 2 साल 10 साल के बाद, अगर सोचो तुम्हारे परिवार 200 साल के बाद, 300 हजारों सालों के बाद परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर के बच्चे अब क्या होने जा रहे थे। ये वो मूवमेंट है 30 में जो लिखा हुआ है। 30 के अंदर क्या लिखा? सामरिया के लोग इकट्ठे होकर यसु नु वेखण गए। ओ किसको? यहूदी को, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। जब वो भीड़ इकट्ठी हो रही थी, वो औरत भीड़ इकट्ठी कर रही थी। क्यों? क्योंकि अमृत जल उसके अंदर से बह रहा था। जब अंदर अमृत जल तुम्हारे अंदर से बहेगा तो ऐसे ऐसे काम होंगे जो ना कानों ने सुने, ना आंखों ने देखे हैं। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे काम जो कभी सोच भी नहीं सकते। मैं खुद हैरान होता हूं, लोग जा रहे हैं और ऑनलाइन ही जो लोग खाली पोस्टर ही देख रहे हैं। आपने भी सुनी गवाहियां, वो क्या कर रहे हैं? पुरानी दुष्ट आत्माएं जा रही है, पुराने दिमाग के खराब, जिनको मेंटल बोलते हैं, वो सही हो रहे हैं। नशे छोड़ रहे लोग, ड्रग छोड़ रहे हैं। क्यों? अमृत जल तुम्हारे अंदर से जब बहता है तो फिर लोग तुम्हारी सुनेंगे, आमीन। तुम्हारा फेवर आएगा। फेवर फेवर फेवर। अगर हस्बैंड नहीं सुन रहा, सुनेगा, जरूर सुनेगा, क्योंकि अमृत जल जब अंदर से बहेगा तो अमृत जल का फायदा क्या है? वो क्या अमृत जल परमेश्वर बोल रहा है, वो वही बोल रहा है जहां पे तुम्हें फेवर मिलना है। ये जो 30 यूहन्ना 4 उसकी 14 और उसकी 30 जो है, ये परमेश्वर यहोवा के त्योहार का दिन है। क्या? परमेश्वर यहोवा जो सब कुछ, पूरा यूनिवर्स जिसने बनाया, जो इतना प्रभावशाली है, वो उसका प्रभाव देख भी हम कहीं गिन नहीं सकते। उसके त्योहार का दिन, उसके उत्सव का दिन, उसके, अब बोलो, उसके घर में एक बड़ा प्रोग्राम का दिन, ये लिखा हुआ है 30 के अंदर। क्या लिखा है 30 में? ध्यान से सुनना। ता तो यसु नु वेखण गए। जब वो परमेश्वर को देखने गए, कौन? सामरिया के लोग। अब क्या हुआ? जब उसने कहा आओ चलो, आओ चलो, आओ चलो, जब आओ चलो उसने बोला, परमेश्वर एकदम अलर्ट हो गया। क्या? क्या ये जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर पहले से भी ट्राई कर रहा था, हुआ नहीं किसी से। अब क्या था? परमेश्वर यीशु मसीह की योजना थी, एक सिंपल लोगों को मैं उठाऊंगा, सिंपल लोगों को, बड़े बड़े लोगों को नहीं, सिंपल जो कुछ नहीं है, परमेश्वर ने उसको चुना। और 30 के अंदर लिखा है, जब वो यीशु को देखने के लिए निकलने लगे तो ये सच है, परमेश्वर उठकर खड़ा हो गया। क्यों? उसको समझ आ गया, अब आज मेरे बच्चे, मेरा पुराना बिछड़ा हुआ वंश आज यहूदियों के साथ सामरियों का मेल होने जा रहा है। वो करवाने वाला कौन था? आप सोचो, परमेश्वर कितना ताकतवर है, पर तुम्हारे कदम के बिना परमेश्वर भी मजबूर है, वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जब तुम वो जीवन जल का चश्मा लेते हो, तुम्हारे अंदर से वो चश्मा निकलता है, तो तुम्हारे शब्दों में प्रभाव, महासामर्थ निकलता है। तो परमेश्वर, तुम्हारा एक कदम उठाया गया, परमेश्वर उत्सव मनाता है वहां पे स्वर्ग में। ये बहुत जबरदस्त बात लिखी हुई है 30 के अंदर। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि किसी से हुआ ही नहीं, चलती रही योजनाएं। लेकिन हुआ क्या? क्या लिखा है 30 में? पूरा पढ़ो उसको। ता तो यसु नु वेखण गए। और जब यीशु को देखने के लिए गए तो क्या हुआ? ये बहुत बहुत वही
जिसका इंतजार था यहोवा को, जिसका इंतजार था प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु इसी मिशन को लेकर निकले थे कि मैं आज सामरिया के बीच में से होकर जाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये कामों को करूंगा। और जैसे ही वो काम उस औरत को परमेश्वर ने जीवन जल दिया, जीवन जल उसके अंदर से बहने लगा, और वो सामरियों को इकट्ठा करके जब ला रही थी, वह पूरा सिस्टम चल रहा था कि सामरिया आ रहे हैं। और यहां क्या हुआ 34 को, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 30 ਤਦ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। जब वो सामरिया आ रहे थे, इधर परमेश्वर के चेले आ गए। फिर क्या हुआ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਓ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 34 ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। आपने लास्ट हफ्ते सुना, हम वहां पे पहुंच चुके हैं कि प्रभु यीशु ने कहा मेरा खाना भोजन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आगे जिसने मैंने भेजा है, हाँ, उसके काम ਨੂੰ संपूर्ण करना ही मेरा भोजन है। उसके काम को संपूर्ण करना ही मेरा खाना है, मेरा भोजन है। हाँ जी, आगे 35 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, हाँ ये ध्यान से सुनना आप, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, हर एक यही सोचता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हें बोलता हूं, प्रभु यीशु ने कहा अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो भाई, आंखें खोलो। आपको लगता है कि मैं अभी थोड़ा थोड़ा मेरे काम, मेरे जीवन में महासामर्थ का काम शुरू हो गया है? नहीं, परमेश्वर ठीक ये सब के बारे में विषय में बता रहा है। परमेश्वर के दास दासियां, एवेंजलिस्ट, विश्वासी, सबके विषय में। ये ध्यान से सुनना इसको। क्या लिखा? परमेश्वर ने क्या कहा? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। आप कुछ भी कर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो। हाँ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਲਈ ये ਤਿਆਰ ਹਨ। परमेश्वर अब आत्मिक बात कर रहा है, अब आत्मिक बात कर रहा है परमेश्वर। जो मिशन है, जो हर एक इंसान का इस पृथ्वी पे मिशन है कि वो चश्मा वो क्यों निकलेगा अंदर से, उसका क्या करोगे? एक अच्छा घर बना लिया, एक अच्छा परिवार है, एक अच्छा फाइनेंस है, अब क्या करोगे? परमेश्वर के लिए वो किस काम का? परमेश्वर, आप ध्यान से सुनो, हर एक जन के लिए वो उतावला है कि मेरे मिशन को पूरा करो, हर एक के लिए। ये वही लिखा है यहां पे, वो चाहता है, वो तुम्हें, अगर आप इसको आगे पढ़ोगे ध्यान से तो क्या लिखा है कि आपको लगता है कि नहीं 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 मैं नहीं कर सकता। ये वर्ष को परमेश्वर ने पूरा किया है, पूरा महासामर्थ से, जो कुछ भी नहीं था आज सबसे बड़ा बनकर खड़ा हो चुका है। आमीन। वो लगता है कि नहीं अभी फसल बीजी है, 4 महीने के बाद कटनी होगी, ना ना ना, परमेश्वर बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, आंखें उठा और देख। आगे क्या लिखा है सुनो ध्यान से। जो व्यक्ति फसल ਵੱਢਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾਉਂਦਾ। हाँ, ਅਤੇ क्या लिखा है? जो व्यक्ति फसल ਵੱਢਦਾ हाँ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। इससे पहले पढ़ो फिर से।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਹੋ हाँ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ हाँ, पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ हाँ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ओ ये बड़ा जबरदस्त परमेश्वर ने सामरिया के अंदर बड़े बड़े नबी उन्होंने गलतियां की, वो कर नहीं पाए। वो सब लोग सुनो ध्यान से, ये आपको बोल रहा है परमेश्वर, आंखें खोलो और देखो कटनी का समय आ चुका है। ਆਮੇਨ आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरा मिशन, मेरा चर्च, मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं रुकते, लोग आते हैं चले जाते हैं। मैंने बोला जो जाने वाले उनको पहले भगाओ अपने आप से, उनको बोलकर भगा दो, ओए नहीं रुकना, चलो भाग जाओ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें बोल रहा है, आंखें उठा और मेरी तरफ देख। उसने कहा कटनी का समय आ चुका है और तुम्हें इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा, उसने कहा। आगे क्या लिखा है? ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਫਸਲ ਵੱਢਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। सुनो, कितने लोग आज उनको लगता है कि ये टफ है। अगर इस वर्ष को तुम सीख गए कि यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम सोचते हो पहले 2 फिर 10 फिर ये मिनिस्ट्री के लिए, नहीं, परमेश्वर बोल रहा है आंखें उठा और देख। लेकिन उससे पहले क्या चाहिए? वही जो परमेश्वर बात कर रहा है कि जीवन जल तेरे अंदर से बहना चाहिए। ਆਮੇਨ जब जीवन जल तेरे अंदर से बहेगा तो एक निकम्मा सा इंसान जिसको कोई पूछता ही नहीं था, सामरिया की औरत जिसको कोई नाम नहीं है, आप सोचो क्या कर रही है वो उधर से? वो बोल रही है आओ चलो। किसको? जो विरोध में थे उनको बोल रहे आओ चलो। क्यों? जीवन जल अंदर से बह रहा है, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी भी काम के लिए, तुम्हें इंतजार नहीं करना। जीवन जल है क्यों? परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए। यस इस कटनी को जिसके लिए बार बार बोल रहा है वो, अगर तुम कटनी के लिए वैसे निकल चुके हो, क्यों? तुम्हें लगता है मैंने गालियां देनी है अपनी पत्नी को, 2 गालियां ना दूंगा मजा नहीं आना। क्यों? वो रोटी नहीं सही बनाती, ओ नहीं रोजे नहीं रखती, अब तेरा करके मेरी मिनिस्ट्री नहीं चलती। मैंने ओ पापा जी सारा कुछ तो ठीक आ, पर आज जो बोलती है ना सारा मजा खराब कर देंदी मेरा, मैं रोजे इन्ने रखदा। और प्रभु दियां दासियां नहीं पापा जी सारा कुछ ठीक आ, पर आ पता नहीं जमदूत वर्गा बंदा मैनू कित्थों मिल गया। जो दोनों जने ठीक आ, हस्बैंड वाइफ, ओ हम तो ठीक है, हमारे बच्चों ने हमारा जीना हराम कर दिया, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, ये वो है। और सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ क्या बोल रहा है? पहले जीवन जल अंदर से बहना चाहिए। तुम यीशु मसीह के जितने मर्जी करीब हो, तुम उसके भाई क्यों नहीं हो, अगर जीवन जल अंदर नहीं है तो कुछ नहीं निकलना अंदर से। यह जीवन जल की बात हो रही है। जीवन जल जब अंदर से निकलेगा तो एक निकम्मा सा इंसान जिसकी कोई नहीं सुनता, चाहे वो कितना भी वो बदनाम क्यों नहीं है, वो लोगों को एक बार बोलेगा ओए आओ चलो। क्या लिखा हुआ है? विरोधी प्रभु यीशु के पीछे और ये सब लोग एक बार दर्शन करने हैं और परमेश्वर ऊपर से बंगड़ा डाल रहे। क्यों? क्योंकि उसका सपना पूरा हो रहा है जो हजारों सालों में नहीं कोई कर पाया। तुम करोगे उसके सपने को पूरा, तुम करोगे उसके सपने को पूरा। उसका सपना है तुम्हारा जबरदस्त घर होना चाहिए। उसका सपना है जीवन जल जब तुम्हारे अंदर से निकलेगा
तो तुम्हारा सबसे पहले परिवार को वो इतना स्ट्रॉन्ग देखेगा, लोग देखकर बोलेंगे हाँ भाई ये है यीशु को मानने वाले लोग। तुम्हारे चर्च को देखकर बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग सलाम ठोकेंगे तुम्हें तुम्हारे सामने आकर। क्यों? पता क्या? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सच्चाई, सच बोया था उसके अंदर, और वही जब परमेश्वर ने शब्द उसके अंदर बो दिया, वही शब्द ने क्या किया? अब जीवन जल की जब भी बात होती है, अनॉइंटिंग वाटर की शुरुआत होती है। देखो, आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने जब उसके अंदर शब्द को बो दिया, वो सच्चा शब्द था। सच्चा शब्द, जब आप पवित्रताई में सच्चे बनकर जब शब्द को बोलोगे, तो वो शब्द वापस नहीं आने देगा वो परमेश्वर। जब सच्चे बनकर, और आगे क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ो इसको, फिर मैं इस पे आऊंगा। जो व्यक्ति फसल वढ़दा, हाँ सुनो, मजदूरी पाउंदा है। ये सब लोग कान खोलकर सुनो। जो व्यक्ति फसल वढ़दा है, जो लोग फसल को काटते हैं, वो अपनी मजदूरी पाउंदा है। और सुनो, वो मजदूरी पाता, लूटना नहीं है। लूट मत मचाना, लूट नहीं मचानी। परमेश्वर एक सच्चा उसके अंदर शब्द बोया, परमेश्वर ने कहा जा, जीवन जल मैं तुम्हें पिलाता हूं और तेरे अंदर से चश्मा निकलेगा। उसने क्या किया? जैसे ही वो जीवन जल को लेकर गई, हुआ क्या? वो परमेश्वर, वो भीड़ पीछे आनी शुरू हो गई उसके। वो भीड़ आ रही है, इधर परमेश्वर चेलों को क्या बोल रहा है? बोल रहा है जो फसल काटेगा उसको मजदूरी का हकदार है। अब ये ना हो कि मजदूरी का मतलब क्या है कि तुम प्रार्थना करने के 1500 का एक कार्ड बनाओगे, एक कार्ड। अब सोचो, आज मुझे माही ने बताया जी वो फलानी मिनिस्ट्री वो हमें एडवाइस दे रहा है, और एक कौन एडवाइस देगा? जाओ पहले 2 साल मैं अपने घर में जैसे खाना खाता हूं, मैं अपने लोगों को वैसा खाना यहां पे दे रहा हूं अपने पॉकेट से। जो मेरे ड्राइंग रूम में सोफे लगे हुए ना, सोफे चेक कर लो जाकर, उसी सोफों पे मेरे अपने लोग, मेरे बच्चे बैठते। मुझे बोला लोगों ने, सुनो, मुझे बोला लोगों ने, ओ जी ये सोफे तो इस पे बच्चे छलांग मारेंगे, पांव गंदे। मैं क्या, वो फाड़ दे चाहे, मैं चाहता हूं उनको एहसास आए हम अपने बाप के घर में बैठे हैं, सोफे फटते फट जाएं, लेकिन पता चलना चाहिए। तुम एडवाइस दे रहे हो, जाओ जाकर पहले चेक करो। 1500 का कार्ड बनाते हो तुम, और मुझे एडवाइस दे रहे हो? लानत है तुम पे। 50 रुपए पक्खे थले सोने दे, और पक्खे के नीचे सोने के 50 रुपए ले रहे हो तुम। परमेश्वर ने क्या कहा? कटनी में मजदूरी, बॉस नहीं बनना। बॉस बनने मालिक के, इनको खा जाओ। और सुनो मेरी बात ध्यान से, पहली बात, ये सब लोग कोई किसी से डरते हो तुम? ये डरने वाले नहीं है कोई भी, क्योंकि ना तो यहाँ पे इनकम टैक्स की चोरियां करते हैं, ना हम किसी से कुछ खाते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं, ना कोई ऐसा काम करते हैं। जाओ पहले 2 साल कम से कम ये करके दिखाओ जो हमने कर रहे हैं। जो और ये तो अभी अंदर अंदर की बात है। अगर कानूनी तौर पे बातें खुल गई ना, तो सारा हिसाब बाहर निकलेगा। हमारे पास लोग आ रहे हैं, हमने इतने लाख दिया, हमने ये दिया, हम कोर्ट में जाएंगे। और मैंने रोका उनको, नहीं छोड़ दो, ऐसे पंगे नहीं करने हमें। और ये जो बैठे हैं ना वॉरियर, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। किसी गलती में मत रहना।
ये सच्चे लोग हैं, इनके अंदर मैंने कूट कूट कर भरा है, कूट कूट कर। ये मेरी 2 साल की मेहनत है, एक एक घर पे सच्चाई भरी है, मैंने जीवन भरा है, परमेश्वर का मान सामर्थ भरा है। ये किसी लालच से नहीं आए हुए लोग, ये परिवार है। ये परिवार जो मुझे दुख होता है जब इनके घर में पंगे होते हैं। तुम कितना छुपा रहे हो, कितना लगा रहे हो, कितना, जिस दिन ये खुल गया ना, और मुझे सब पता है बेटे कहां कहां कौन सा डिपार्टमेंट है। अगर सोसाइटी बनाई है तो 80% तुम्हें चैरिटी में देना है, और हमारे पास सारा कैलकुलेशन है कौन क्या कर रहा है। यहां लिखा हुआ है मजदूर, जब कटनी फसल कटो तो क्या है, मजदूरी का, खाना नहीं है फसल को लिखा हुआ कि बस दबोच लो। अब यहां लोग ऐसे हैं परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग जिनके पास किराया भी नहीं होता आने के लिए, और 1500 का प्रार्थना का कार्ड, और सोने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए अलग अलग से पैसे लोग उनके, जिसको वो लेकर जाते हैं लानते डालते हैं। वो तुम यहां पे आते हो जहां सोने के लिए भी पैसे चार्ज कर रहे हैं। लोग उनको बोलते हैं आओ हमारे, चलो हमारे घरों में, गुरु घर में, हम बताते हैं तुम्हें, और वो शर्म आती है उन लोगों को। ये परिवार का, परमेश्वर यीशु मसीह का परिवार जो सच्चाई पे खड़ा है, अटूट सच्चाई, जो किसी के आगे कुछ कभी भी नहीं झुकता ना डरता। क्यों? ऐसे ही मैंने इनको सिखाया है सबको। इधर उधर की बातें कुछ भी बोलो और पैसे को लाओ भी, लाओ भी, लाओ भी, ये करना है, अब वो करना है, अब इतने 20-20 हजार वाले इतने लाओ। ये गलत है। ऐसे पंगे लोगे तो गलत हो जाएगा। और मैं तो खुलेआम बोलता हूं, आओ लाओ चेक करो जिसने मुझे चेक करना है। मैं खुली किताब हूं, जो मैं यहां पे बोलता हूं वही अपने घर के अंदर मेरे लोग जाते हैं, वो देखते हैं, मुझे जांचते हैं, मापते हैं, उनको सब पता है। यहां ऐसे ही नहीं हम बैठे हुए क्या कुछ भी बोल दो जी इनको ना। मैं अपनापन इनके अंदर भर रहा हूं, सबके अंदर अपनापन, जो पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है। जीवन जल जिस जगह पे बहेगा, जब जब तुम्हारे अंदर से बहेगा, ओ चश्मा बन जाओगे तुम। आमीन। तुम्हें डर भय कुछ नहीं, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं, छू भी नहीं पाएगा तुम्हें। आमीन। छू भी नहीं पाएगा, मैं बोलता हूं। आमीन। क्यों? प्रभु यीशु के इस ये यहूदा के वंश है, कभी चोरियां नहीं करते कि लोगों के सामने कुछ और पीछे कुछ और। सुनो बात, क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि जब तुम ऐसे करोगे, सुनो, अगर तुम ऐसे करोगे तो जीवन जल तुम्हारे अंदर से नहीं बहेगा। फिर क्या लगेगा? फिर उल्टे डिसीजन, उल्टा सब कुछ, और रिजल्ट क्या आएगा? उल्टा। परमेश्वर की मजबूरी हो सकती है एक टाइम पे किसी को उठाना, लेकिन वो खुशी से गिरा देगा। क्यों? क्योंकि पता है परमेश्वर को मेरे लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। यहां क्या हुआ? यहां लिखा हुआ है, जो व्यक्ति फसल वढ़दा, हाँ, वो अपनी मजदूरी पाउंदा है। परमेश्वर ने बोला है, तो क्यों डर रहे हो? सुनो मेरी बात। और सब लोग, मैं बोलता हूं
जीवन जल लेकर निकलो। अब समय आ गया है। अब ये मत सोचो मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, मैं हाउसवाइफ हूं। मैं बोलता हूं सबको ये बात परमेश्वर बोल रहा है, तुम निकलो, जीवन जल लेकर निकलोगे। जीवन जल का चश्मा तुम्हारे अंदर से निकलेगा और होगा क्या, अपने आप फसल की कटनी होगी और जबरदस्त रिजल्ट होंगे तुम्हारे जीवन में। और देखो इसको ध्यान से, एक सिंपल औरत ने क्या बड़ा काम कर दिया, क्या जबरदस्त कर दिया। एक सिंपल औरत ने, उसने एक फैसला लिया कि हाँ आज के बाद मैं सब उल्टे काम छोड़ती हूं, मैं सब गंदा बोलना छोड़ती हूं, गंदा देखना छोड़ती हूं, मैं गलत चीजों को छोड़ती हूं। आज मुझे मौका मिला है तो मैं जीवन जल को लेकर निकलती हूं। और उसने क्या किया, यहोवा के सपने को पूरा कर दिया उस सिंपल औरत ने। और कहां जाकर पता चला पूरा किया। आज हम सामरी औरत को, आज अंतिम हिस्सा है इसलिए इसको पूरा करेंगे ताकि हमें समझ आए किया क्या। सुनो ध्यान से, जब जीवन जल तुम्हारे अंदर आएगा ना तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे। रसूला दे करताओ चैप्टर 8, प्रेरितों की किताब चैप्टर 8, एक्ट चैप्टर 8 और उसके 5 से सुनो ध्यान से, सुनिए। यहां अंदर कोई नहीं जा सकता था, लेकिन जब जीवन जल एक जन ने जब डिसीजन ले लिया कि मैं आज से फैसला लेती हूं कि मैं सही से जीवन जल को लेकर निकलूंगी, हुआ क्या, देखो क्या हुआ। फिलिप्पुस ने सामरिया के नगर विच जाके उन्हां दे अगे मसीह दा प्रचार कीता। अब क्या हुआ, परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग चले गए और सामरिया के अंदर फिलिप्पुस चला गया काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक जन ने फैसला लिया हुआ था जीवन जल का। फिर क्या हुआ, अते जदों लोकां ने वो निशान जो विखाउंदा सी सुने अते वेखे तां एक मन होके फिलिप्पुस ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਇਆ। क्योंकि अशुद्ध आत्मावां ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ऊंची आवाज नाल चीखा मार दिया निकल गईयां। बिना जीवन जल के अगर तुम चमत्कार भी करते हो तो वो तुम्हारा वो रिजल्ट नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि जीवन जल के अंदर सही दिशा है जहां पे तुम्हारे चमत्कार फल लाएंगे, जहां पे तुम्हारा किया गया प्रचार फल लेके आएगा, जहां पे लोग चुने हुए परमेश्वर के लिए और उनको लेकर आना है प्रभु के पास। इसलिए जब जीवन जल से तुम काम करोगे तो तुम रास्ते खोल दोगे और तुम्हारे खुले हुए रास्ते पे बड़े बड़े पास्टर लोग, बड़े बड़े प्रचारक वहां जाएंगे और तुम्हारा किया हुआ फैसला उनके जीवन में फल आएगा, जैसे यहां पे आ रहा है लिखा। फिलिप्पुस ने बड़े बड़े चमत्कार किए, दुष्ट आत्माएं निकलती थी और अतरंगी लंगड़े बथेरे चंगे कीते गए। हाँ, सामरिया के अंदर आ गए अते उस नगर विच वड्डा आनंद होया। वहां पे बड़ा आनंद आ गया, क्योंकि एक जन ने फैसला ले लिया था जीवन जल का। तुम्हारे एक जन का फैसला बड़ा आनंद लेकर आएगा तुम्हारे हर एक हिस्से में। आगे देखो क्या लिखा है, बड़ी बात लिखी हुई है। पर शमौन नाम दा एक मनुख सी जेड़ा उस नगर विच जादू करके सामरिया दे लोकां नूं हैरान करदा। ये है तुम्हारी बात लिखी हुई। अगर जादू टूनों ने तुम्हें दबाया हुआ है, तुम्हारे लोगों को दबाया है, तो यही हिस्सा है। आज हमने छोड़ना है सब कुछ। आज हमने वो करना है जो जीवन जल लेकर एक जन करता है, क्योंकि जब तुम जीवन जल उस बात को लेकर, सच्चाई को लेकर, पवित्रताई को लेकर, जब तुम उस जीवन जल से 2 शब्द बोल दोगे तो जादूगर भी जो तुम्हारे घर के ऊपर बैठे हुए हैं तुम्हारे घुटनों के पास आ जाएंगे अपने आप। जादूगर, जादू टूने, सब कुछ यहां लिखा हुआ है कि ये शमौन जादू टूने करता था, उसने घुटनों के बल आ गया वो। क्यों? क्योंकि एक जन ने जीवन जल का वो फैसला ले लिया था और तुम्हारा लिया गया फैसला ही तुम्हारे पास रिजल्ट लेकर आता है। ये बहुत ही गहरा लिखा हुआ है, क्योंकि अगर तुम बिना
परमेश्वर यीशु मसीह के उस शब्द के जाओगे तो तुम्हारा जोर लगना है। कभी लोग आ गए, कभी चले गए, कभी तुम्हें नौकरी मिल गई, कभी चली गई, तुम कभी पैसा आ गया, कभी चला गया, कभी दुष्ट आत्माएं निकल गई, फिर आ गई। लेकिन जब तुम जीवन जल क्या है? एक फैसला, एक परमेश्वर का वो शब्द जो पवित्रताई से तुम्हारे अंदर बहना चाहिए। ना कि तुम चोरियां करो, ना कि तुम सरकार के टैक्स चुराओ, ना कि तुम लोगों को लूटो, ना कि तुम लोगों को इधर उधर की बातें सुनाकर पैसा ऐंठो, और ना ही अपनी पति पत्नी से गलत बोलना। अपने बच्चों के संग सदा पवित्रताई में रहना, अपने भाई बंधुओं के साथ ऐसे रहना कि जैसे मानो उसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके अंदर प्रभु यीशु का चेहरा है। और कैसे तुम रहोगे? सेम जब इस बहाव में तुम इंसान बनकर और तुम चलोगे, जीवन जल से तुम्हारे मुंह से 2 शब्द निकलेंगे, सब जादू टूने इधर उधर का सब कुछ तुम्हारे घरों से भागता हुआ जाएगा। आमीन। यही प्रूव कर रहा है। ये क्या लिखा शमौन का आगे? ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹਾਂ। हाँ? ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो समर्था है। बताओ, जो तुम्हारे एरिया पे परमेश्वर बन के बैठे हैं, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों के अंदर जो दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार, जो फेलियर तुम्हारे चर्चों के अंदर तकड़ा बन के परमेश्वर की तरह बैठा है, वो भी टूट जाएगा जब तुम एक फैसला ले लोगे कि जीवन जल का फैसला लेकर मैं निकलूंगा। क्या लिखा हुआ आगे? परमेश्वर दियो समर्थ है ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। हाँ, उसको बोलते थे लोग। हाँ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ओ, ये कितनी जबरदस्त बात लिखी है यीशु के नाम की। आगे आज मैं इसको अंतिम समय तक लेके जाना चाहता हूं। ये एक वर्ष पूरा प्रचार है। हाँ जी, आगे। पर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, हाँ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, हाँ? ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ बपतिस्मा लेने लगे। ओ, देखो क्या बात है। अपने आप लोग परमेश्वर के आगे झुक रहे हैं। ये है कटनी, ये है सही तरीके से, ये है सही सिस्टम से काम करना, ये है सही वो जीवन जल का चश्मा, वो जीवन जल जो तुम्हें निडरता से परमेश्वर के आगे रखता है खड़ा। हाँ जी, आगे। ਅਤੇ ਸ਼ਮौन ने भी विश्वास किया ਅਤੇ बपतिस्मा लेके। ओ, बस बस बस, देखो जादूगर क्या कर रहा है? बपतिस्मा ले रहा है। मैं बोलता हूं आज इस शब्द को तुम्हारे ऊपर मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। तुम्हारे ऊपर जो लोग अधिकारी बन के बैठे हैं और गलत कर रहे हैं, आज वो टूट जाए और यीशु मसीह के नाम से जीवन जल तुम्हारे अंदर से निकले और तुम्हारे आगे घुटनों पे आए, वो यीशु मसीह के नाम से। कितना जबरदस्त लिखा है कि सामरिया के अंदर जो परमेश्वर तड़पते थे, यहोवा, एक जन ने जब फैसला लिया, मैं बोलता हूं तुम्हारा शहर क्यों नहीं खराब, तुम्हारा मोहल्ला क्यों नहीं खराब, तुम्हारा घर क्यों नहीं खराब, तुम्हारा चर्च क्यों नहीं खराब, आज एक फैसला तुम्हारे चर्च को परफेक्ट जगह पर लेकर जाएगा। आज एक फैसला तुम्हारे घर को पूरा परफेक्ट कर देगा। आज ही, आज अभी, ओ आज अभी हो जाएगा ये काम। अभी ये टाइम नहीं लगना। क्यों आप मुझे बार बार पूछते हो क्या बात है हमारे बच्चों में ये हो रहा है, क्या बात है हमारे चर्च में ये हो रहा है? बात यही है जो आज बोली है। बात यही है जो बड़े बड़े नबी नहीं कर पाए। एक सिंपल औरत ने जब फैसला ले लिया कि मैं जीवन जल लेकर जाती हूं और चश्मा अंदर से निकलने लगा, तो क्या कहा उसने? कहा आओ चलो, और सब सामरी उसके पीछे हो लिए। और यहां क्या लिखा हुआ है? ऐसा उसने रास्तों को खोला, यहां जादूगर भी बपतिस्मे ले रहे हैं। मैं बोलता हूं हर एक जो तुम्हारे आगे
अकड़ कर खड़ा हुआ है, आज चैलेंज बना हुआ है तुम्हारा, जो क्लेश बना हुआ है वो टूट जाएगा और सदा के लिए जाता रहेगा। आगे बहुत बढ़िया लिखा है, सुनो ये जो वर्ष है, मैं चाहता हूं सब लोग खड़े हो जाओ। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो कि नहीं, बोलो 5 बार हालेलुया। सुनो मैंने क्यों आपको खड़े किया पता? मैं चाहता हूं परमेश्वर हमें देख रहे हैं, परमेश्वर को पता चले कि हम तुम्हारी जीत में सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर अगर आप खुश थे इस बात को जो लिखा, जो हम बोलने जा रहे हैं, तो मैं जानता हूं परमेश्वर के खुशी में जब हम शामिल होंगे तो खुशियां तुम लेकर जाओगे आज यीशु। 25 में क्या लिखा हुआ? 25 में ध्यान से देखो, सुनो। हाँ जी, जब उन्होंने गवाही दी, सबसे पहले उसने गवाही दी। एक बात नोट करके रख लेना, जीवन जल तुम्हारे ऊपर इम्पार्ट हो चुका है। अब तुमने ये बात बोलकर जाना है, बोल करके आज के बाद परमेश्वर मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं सोचूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी जो जीवन जल की नदियां चश्मा मेरे अंदर से ना बहे। आपको क्यों लगता है? हमारे बड़े नियर पास्टर जी हैं, उनको डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हें ये हो जाएगा, तो मैंने प्रेयर की, परमेश्वर मुझे बोला ओए चलो इसके लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है ऐसे? परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुम्हें लगता है कि मैं इसको इस दुनिया से जाने दूंगा? परमेश्वर ने बोला तेरे मिशन में जो तुम्हें तेरे साथ एक मन है, पत्ता भी नहीं हिलने दूंगा उनको। मैं प्रेयर कर रहा हूं कि परमेश्वर वो उसने मुझे बोला है, उसको टीवी फलाना ये, परमेश्वर ने बोला ये चैप्टर क्लोज कर दे फटाफट। ऐसी प्रेयर मैं नहीं सुनता हूं तेरी। परमेश्वर ने मुझे बोला तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे मिशन में एक संग है, एक मन है, एक चित्त है, एक आत्मा है, परमेश्वर ने कहा उनका मैं पत्ता भी नहीं हिलने दूंगा। कितनी बड़ी बात थी ये परमेश्वर की। यहां 25 आयत में क्या लिखा हुआ है, मैंने खुद सेलिब्रेट किया इस बात को, क्योंकि परमेश्वर हजारों सालों से इंतजार कर रहा था। यहां वही लिखा है जो परमेश्वर का इंतजार खत्म हो गया। क्या लिखा है 25 आयत में? जब उन्होंने गवाही दी, जब उसने गवाही दी, और सुनो गवाही मत रखो अपने पास, ये बहुत जरूरी है। गवाहियां फटाफट लिखवाओ, क्योंकि रखकर क्या करोगे और आनी है। हाँ जी, क्या किया? जब उन्होंने गवाही दी, हाँ, प्रभु का वचन सुनाया। वचन सुनाने के लिए तैयार हो अपने पड़ोसी को कि नहीं? तैयार हो लोगों को नशों से बचाने के लिए? तैयार हो अपने बच्चों को इन गंदगी से निकालने के लिए? तो आपके लिए लिखा है कि जाओ गवाही दो जब तुम वचन सुनाओगे। यहां क्या हुआ देखो, ध्यान से सुनो। सामरिया के बहुत सारे पिंडा विच खुशखबरी सुनाई। हाँ, सामरिया के बहुत से गांव में, सब गांव में जब ये खुशखबरी सुना दी तो यरूशलेम नु मुड़े। ओ हालेलुया। बात कहां शुरू हुई थी कि यरूशलेम से उनको सुलेमान के बेटे की गलती ने निकाल दिया था, और एक औरत के जब चश्मा उसके अंदर से बहने लगा तो लिखा वो यरूशलेम को हजारों सालों के बाद वापस अपने घर पे आ गए। आप सोच कर देखो, जिनके घर वंश नहीं, जब बच्चा बेबी बॉय पैदा होता तो कैसे ढोल धमाके बजते हैं। आप सोच कर देखो, जब तुम्हारे घर में अमेरिका से तुम्हारे बच्चे आते हैं 10 साल के बाद, तो कितना धूम धड़क्का करते हो। क्यों?
यहाँ परमेश्वर के बच्चे वंश उसका हजारों सालों के बाद वो यरूशलेम के अंदर आए एक औरत के फैसले की वजह से। ये क्या लिखा हुआ है? आज से जो कुछ तुम्हारे घर से हजारों कोसों दूर गया हुआ है, तुम्हारे चर्चों से सब कुछ वो गया हुआ कभी हाथ नहीं आया, वापस नहीं आया। आज मैं बोलता हूं महासामर से प्रभु यीशु के वो जब तुम चश्मे का फैसला लेकर जा रहे हो, घर वापस आएगा सारा कुछ। मैं बोलता हूं तुम्हारी इज्जत ऑनर वापस आ रहा है यीशु के नाम। बड़ी कलीसियां हैं तुम्हारे चर्चों में वापस 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 तुम कटनी करोगे और मजदूरी से परमेश्वर की महिमा करोगे। ओ तुम्हारे पास इतना होगा कि लोग तुम्हें राजा रानियों की तरह जाने। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जब गवाही दी सामरिया के अंदर, जब प्रचार सुनाया तो वो सब लोग यरूशलेम में वापस आए। और शुरू कहां से हुई थी बात कि यरूशलेम को दो हिस्सों में, इजराइल को दो हिस्सों में कर दिया था, इजराइल को दो हिस्सों में कर दिया था। मैं बोलता हूं हो सकता है तुमसे गलती हो गई, कहीं भी तुम्हारे बाप से गलती हो गई, तुम्हारे दादा से, रिश्तेदारों से गलतियां हो गई और तुम्हारे घर के परिवारों की दो हिस्सों में हो गया कुछ भी, तुम्हारे चर्च का दो हिस्सों में कुछ भी हो गया, तुम्हारी खुशियां दो हिस्सों में हो गई। मैं बोलता हूं महासामर से ओ वो जल के चश्मे से जब एक औरत का फैसला हुआ तो वो घर वापस सामरिया यरूशलेम में आ गया। आमीन। मैं बोलता हूं उठाओ हाथों को, ये बहुत सेंसिटिव समय, परमेश्वर भी खड़े हुए हैं अपने सिंहासन से, हमारी ओर देख रहे हैं। और सच बताऊं परमेश्वर इतने भाविक हो चुके हैं कि ये सच है। परमेश्वर का मन उछल रहा था इस समय को जब देखा उसने कि कोई नहीं कर पाया जो एक औरत ने कर दिया, कोई नहीं कर पाया जो तुम करके जाओगे यीशु मसीह। मैं बोलता हूं मैं इसी शब्द को महासामर से प्रभु यीशु के नाम से, उसने कहा जो जीवन जल मुझसे पिएगा उसके अंदर से चश्मे निकलेंगे। आज मैं तुम्हारे ऊपर प्रभु यीशु के नाम से मैं बोलता हूं तुम्हारे शब्द सही ढंग से हो जाए, तुम्हारी आदतें सही ढंग से वहां पे आ जाए जहां होनी चाहिए। और तुम्हारे पति की वहां पे आदतें, वो शब्द वहां पे आए जहां होनी चाहिए। मैं उनको छूता हूं, मैं छूता हूं, तुम्हारे बच्चों को छूता हूं, महासामर से भरता हूं। जहां जहां तुम्हारे परिवारों में गड़बड़ है, जहां जहां तुम्हारे चर्चों में गड़बड़ है, जहां जहां तुम्हारी कलीसियाओं में गड़बड़ है, आज महासामर से वो सब कुछ सीधा हो जाए यीशु के नाम। आज उनके अंदर वो मन, वो शब्द जो सामरिया के अंदर उस औरत के अंदर गया और उसने परमेश्वर के इतने बड़े मिशन को पूरा कर दिया, आज तुम भी जाओगे और पूरा करोगे उस मिशन को, पूरा करोगे, पूरा 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ओ तुम परमेश्वर की कटनी के लिए जब तुम निकलोगे, जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। मैं बोलता हूं हर एक जन, हर एक जन, हर एक जन, हर एक जन इस बात को बोलेगा कि परमेश्वर मैं तेरे लिए निकलूंगा, मैं तेरे लिए निकलूंगा, परमेश्वर तेरे वंश को तेरे घर पे लेकर आने के लिए निकलूंगा, तेरे वंश को तेरे घर पे लेकर आने के लिए निकलूंगा। परमेश्वर मैं जानता हूं जीवन जल जो तूने दिया है वो जब बहेगा
तो तेरा वंश वापस आएगा तो खुदा। तेरा वंश वापस आएगा परमेश्वर। जीसस ऑफ नाज़रेथ। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदावन, इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर एक औरत का फैसला, उसने तेरे बड़े मिशन को पूरा किया, आज इनके फैसले इनके मिशन को पूरा करेंगे खुदा। अगर ये आज तक फेल होते रहे तो मैं जानता हूं आज जो आप बोलकर जा रहे हो कि मैं परमेश्वर वो तेरा जीवन जल का चश्मा बनकर काम करूंगा, तो मैं जानता हूं आज से फेलियर जाता रहेगा यीशु के नाम। आज से सब फेलियर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। ओ तुम्हारा फेलियर जाता रहेगा इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। परमेश्वर खुदावन, आज से हर गलत शब्द इनकी जुबान पे जो आता है, जो खुदावन उस चश्मे को बहने से रोकता है इनके अंदर से, और इनके सब काम रुक जाते हैं, आज से वो गलत शब्द अंदर से मैं हटाता हूं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरा जीवन जल का चश्मा बनकर ये बहे मेरे परमेश्वर, इनके शब्द बहे, इनके खुदावन वो हिस्से जो इनके फेवर में आने हैं परमेश्वर जी, अगर वो रुकते हैं इनके गलत शब्दों से, इनकी गलत आदतों से, आज वो गलत आदतें जाती रहें खुदावन। हस्बैंड वाइफ के और वाइफ का हस्बैंड से जो खुदावन बिना बताए इनमें क्लेश हो रहा है, आज मैं उस क्लेश को देख रहा हूं, उसको मैं निकालता हूं यीशु के नाम। मैं बोलता हूं ये एक दूसरे को ऑनर दे, और खुदावन जीवन जल का चश्मा जो आपने दिया है इनके अंदर से बहे, और खुदावन तेरे लिए जीत के लाए रूहों को मेरे परमेश्वर, तेरे लिए जीत के लाए ये लोगों को, तेरे वंश को यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर इनके क्वेश्चन का आंसर यही है कि खुदावन क्यों नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अगर आपको लगता है, वाइफ को लगता है कि मैं सही हूं और मेरा हस्बैंड गलत है, तो ये गलत है। अगर आप सही हो, आपके अंदर जीवन जल का चश्मा बह रहा है, तो गलत हस्बैंड को भी तुम झुकते हुए उसका ऑनर करोगे, उसको यीशु मसीह के बाद उसी को ऑनर करोगे, और जीवन जल का चश्मा तुम्हारे घरों में अपने आप वो सबको सही जगह पे लाकर खड़ा कर देगा। आप दोनों के ऊपर जो भी प्रभाव है प्रभु यीशु के महासामर्थ्य से मैं बोलता हूं, वो गलत प्रभाव आज जाता रहे तुम्हारे घरों से। तुम्हारे काम नहीं बन रहे, फाइनेंस नहीं आ रहा, रुका हुआ है, प्रभु यीशु के नाम से मैं बोलता हूं तुम्हारे शब्दों के अंदर जीवन जल, जीवन जल, जीवन जल का चश्मा बहे, चश्मा बहे, चश्मा जो तुमने जीवन जल प्रभु यीशु से लिया है, वो चश्मा तुम्हारे अंदर से बहे यीशु के नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आज इनके घरों को मैं टेढ़े मेढ़े देख रहा था, आज सीधा देख रहा हूं यीशु को। आज सबके मन के ऊपर मैं हाथ रखता हूं, मैं इनके दिमाग के ऊपर हाथ रखता हूं, और चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर जो लोग रात रात भर तेरे आगे खड़े रहते हैं, ओ तुम उनका टाइम सही कर देते हो मेरे परमेश्वर। आज सब कुछ इनका सही 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 हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर जी, खुदावन जी, जो शब्द आज खुदावन इनके अंदर बोया गया है, परमेश्वर सदा इनके कानों में बना रहे, और परमेश्वर ये जब घर पे वापस जाएं तो ये जानते हुए कि जीवन जल का, जीवन जल जो यीशु से पिया है, हम चश्मा बन के अपने घर में बहे पहले,
हम अपने पति के साथ बहे पहले, हम पत्नी के संग बहे पहले, हम अपने माता पिता के संग बहे पहले, हम अपनी चर्च में अपने अगुए के संग बहे, हम अपने कलीसियाओं के साथ बहे, ताकि जीवन जल जो पिया है उसका चश्मा बनकर जब निकलेगा तो रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम। फिर प्रभु बोलते हैं तुम्हारा इंतजार खत्म, तुम उठाओ आंखें और देखो फसल तुम्हारी तैयार है, तुम फल से भरे जाओगे। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम्हें फसल पे सचमुच इंतजार करना है, आगे जब तुम पढ़ोगे उसने कहा और तुमने मेहनत नहीं की लेकिन काट रहे हो, क्यों? क्योंकि मेहनत करने वाला प्रभु यीशु मसीह है और काटने वाले तुम लोग हो, मैं हूं। इसलिए हमारा मेहनत करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है। और आज से ये फल तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे यीशु। उठाओ हाथों को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, पवित्र आत्मा तेरा कंट्रोल इनके मनों पे, इनके दिमाग पे, इनके घरों पे बल से सदा बना रहे। तेरे स्वर्गदूत इनके घरों में बने रहे। हर अशुद्ध प्रभाव, नशे की गंदी आत्माएं इनके घरों से जाती रहे। जो खुदावन ड्रग्स का नशा करते हो, आज पहली बार आए नशे वाले, तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्माएं जाती रहे, कभी ना आए वापस, तुम्हारे घरों से जाती रहे और तुम्हारे नशे जाते रहे यीशु के नाम में। जो लोग इस बात को समझ चुके हैं कि परमेश्वर ने कहा जाओ फसल तैयार है, ओ मैं बोलता हूं तुम जब कटनी के लिए कार्ड लेकर जाओगे, उस पोस्टर को लेकर निकलोगे, इनविटेशन को लेकर निकलोगे, तुम्हारे घर के अंदर बड़े फल आएंगे यीशु के नाम। पवित्र आत्मा जी, आपकी दया, आपका कंट्रोल चारों दिशाओं पे बल से सदा बना रहे मेरे परमेश्वर। और खुदावन सब बातों को, सब योजनाएं तेरे हाथोहाथों में देते हैं प्रभु यीशु के पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। दबाओ सारे हालेलुया, 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 दबाओ सारे हालेलुया। सुनो, मेरा मन होता है हम सब मिलके परमेश्वर को महिमा दे, लेकिन आपको पता समय के हिसाब से हमें हमारी गवाहियां आज पता नहीं कितनी बाकी हैं। वैसे मेरी गवाहियां जो फोन पे वो तो हजारों हैं, लेकिन जो यहाँ पे हुई हैं वो भी बाकी, क्योंकि समय रात कम पड़ रही है हमारे पास। इस मीटिंग को 2 दिन का करना पड़ेगा आगे जाकर। और सुनो, 16 अगस्त को 15 को हमारी मीटिंग है बड़ी, 16 को बैप्टिज्म हो रहे हैं। जो लोग रह गए थे बैप्टिज्म लेना चाहते हैं वो नाम लिखाने शुरू कर दें। 11 जुलाई को तुम्हारे सब क्लेश परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। बड़ी मीटिंग है, आपने तैयार रहना है। और जो 7 हफ्ते परमेश्वर ने जैतून के पहाड़ के ऑयल से करने के लिए बोला है, नेक्स्ट वीरवार पूरे परिवार का होगा। आपने परिवार को लाना। मैं क्या देख रहा हूं, जैसे जैसे ऑयल जा रहा है, आज हमने कैसे किया, मैं ऑयल ऐसे दूर से लगा रहा था, दुष्ट आत्माओं को आग लग रही थी, क्योंकि ये जैतून पहाड़ वो है जहां पे परमेश्वर यीशु मसीह रात रात भर बैठकर प्रार्थना करते रहे। और परमेश्वर ने अलाउ किया लगातार 7 हफ्ते, तो 2 हफ्ते रह गए हैं। आपने अगले हफ्ते पूरे परिवार के साथ आना है। और अगले हफ्ते वीरवार को अनॉइंटिंग फूड दिया जाएगा। अनॉइंटिंग फूड क्या है? आपको लगता है शायद प्रभु भोज है, नहीं, पवित्र प्रभु भोज नहीं है, अनॉइंटिंग फूड है। जैसे बाइबल के अंदर जो फ्रूट्स लिखे हुए हैं, जैसे शहद के बारे में लिखा है, जैसे अंगूर के बारे में लिखा है, खजूर के बारे में, अंजीर के बारे में, तो उसको मैं अपनी प्रार्थना रूम में रखता हूं। और बड़ी जबरदस्त बात है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो इजराइल से आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं
कि वो जब तुम्हारे शरीर के अंदर जाएंगे तो वो लिवर, किडनी, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, वो हमने देखा है। अनॉइंटिंग फ्रूट की मीटिंग जब हुई तो कैंसर निकले लोगों के, वो हील हुए। अगले हफ्ते आपको अनॉइंटिंग फूड दिया जाएगा ताकि सब जो छुपे हुए बीमारियां कुछ भी है वो बाहर आए। और 23 जून को संडे है, आपके चर्चों में मीटिंग है, उसकी तैयारी करो। मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूं, आप 5 गुना आगे बढ़ने जा रहे हो और वो बढ़ोगे। और सुनो, बाइबल भवन की तैयारी पेपरों के अंदर शुरू कर दी गई है। बाइबल भवन में क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा हम उसको पवित्र वचन को लेकर, जैसे हम ड्रग्स फ्री पंजाब और ड्रग्स फ्री इंडिया लेकर जा रहे हैं, ऐसे हम गांव गांव निकलेंगे, शहर शहर निकलेंगे, डोर टू डोर निकलेंगे। और जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, उनको, जो परमेश्वर के अगुए दास दासियां हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा, गहरा वचन और परमेश्वर में बढ़ना कैसे है। अब बहुत से परमेश्वर के दास दासियां जो बोलते हैं हमने मैरिज के लिए हमें क्या करना है, हमें अगर कोई कैजुअलिटी होती है हमें क्या करना है, तो वो सब शिक्षाएं आपको बाइबल भवन में दी जाएंगी। आज बच्चों के लिए शुरू हो चुका है। आज जो मेरे कैबिन है उसके साथ ही पुलपट लगा हुआ था, बच्चे वहां पे वर्शिप करते रहे पूरी रात भर, अभी भी कर रहे हैं वहां पे। तो तुम्हारे जब बच्चे आएंगे अगले हफ्ते, वो उस जगह पे पुलपट बना हुआ उनका, जैसे मेरा बना हुआ है, तो बच्चे तुम्हारे अब पुलपट पे बोलेंगे, वर्शिप करेंगे, और उनके दिमाग, दिल, आत्माएं, परमेश्वर उनको छुएगा और चमत्कारी बनाकर। तो हमें बच्चों को खास ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा जो ताकत है, वो बोलते हैं हमारा धन बच्चे ही हैं। और ये ध्यान रखना है कि हमारा जो मैप है, हमारा वंश है, वो सही दिशा में जाए। तो हफ्ते में एक दिन बच्चों को अब लाना है, ताकि उनको एक सिस्टम से शुरू किया गया है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और बाइबल भवन का ये हिस्सा है। और बाइबल भवन में हम ऑनलाइन बाइबल टीचिंग भी देंगे, ताकि जो लोग घर में बैठे हैं, बाइबल को नहीं जानते, वो बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें बच्चों की तैयारी शुरू कर देंगे हम, बच्चे वर्शिप करेंगे, प्रीचिंग करेंगे बहुत अच्छे से, दूर दूर से लोग ऑनलाइन उनकी प्रीचिंग सुनेंगे और वो हीलिंग भी करेंगे, ताकि सही दिशा में वो लोग जा सके। जितने हाउस वाइफ है वो बाइबल को सीख पाएंगे। जब बाइबल भवन शुरू हो जाएगा, नए लोग जो नशों से बाहर आ रहे हैं उनको वहां पे रखा जाएगा, महीनों दर महीनों उनका खाना, रहना और बाइबल टीचिंग, और महासामर्थी परमेश्वर का दास बनाकर, परमेश्वर का एंजल बनाकर उनको हर जगह पे भेजा जाएगा यीशु के नाम, ताकि परमेश्वर का वो शरीर जो नशों में खराब हो रहा है, जिसके लिए जान दी, वो आज नशे में है, उसको बचाओ। आज वो कैंसर में है, उसको बचाओ। तो जब योजनाएं बनेंगी, निकलेंगे, तो बचाया भी जाएगा फिर उनको। और सुनिए, यूएसए में मीटिंग हो रही है, मैं चाहता हूं उसका पोस्टर दिखाया जाए। मुझे फोन आ रहे हैं, आपने मुझे फोन नहीं करना, प्रेयर लाइन पे फोन करना है। 30 अगस्त को वो मीटिंग है यूबा सिटी में, कैलिफोर्निया में। मैं एक दिन वहां पे हूं, आपने उस मीटिंग को अटेंड करना है तो वहां पे आ सकते हो। अगर यहां से जाना चाहते हो, जो 1 साल चर्च में लगातार फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, उनको चिट्ठी दी जाएगी। बाकियों को भी अभी आगे जाकर दिया जाएगा उनको, ताकि वो सही से एक मन होकर एक ही मसे में चले। और 1 सितंबर को संडे इवनिंग न्यूयॉर्क में मीटिंग है। ये 2 मीटिंग है यूएसए में। तो महासामर्थ अब यूएसए में जाएगी, उनके लोहे जैसे संगलों को तोड़ देगा वो। परमेश्वर का मिशन जो ड्रग फ्री पंजाब, ड्रग फ्री इंडिया है, उसको लेकर निकले, ताकि हम सेव कर सके लोगों को। सुनिए बात ध्यान से, इस बात को नोट करना। अगर तुम अपने घर में चमत्कार देखना चाहते हो तो जाओ, सामरियों को छुड़ाओ, तुम्हारे घर में अपने आप चमत्कार हो जाएगा।
और अगले हफ्ते से पहले प्रीचिंग होगी यहां पे, मैं पुलपट पे आ जाऊंगा टाइम से, और फिर उसके बाद ले हैंड होगा, और जो अनॉइंटिंग फूड है वो यहां पे दिया जाएगा एक एक को, ताकि ऐसा ना हो जैसे हर बार होता है। अब ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे पुलपट पे आओगे, यहां से लोगे, इधर से निकलते जाओगे, ऐसा करेंगे ताकि एक सिस्टम में हो। और जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला उनके लिए अनॉइंटिंग ऑयल आ रहा है, आपको घर घर में वो पहुंचाना, हमें फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है, उसकी कोई फीस नहीं है, कोई भी फीस नहीं है। प्रेयर शॉल फ्री है, पास्टर सर्टिफिकेट फ्री है, फूड फ्री है, थाली सिस्टम नहीं है, कोई मेंबरशिप मेंटरशिप, कोई नीले पीले गुलाबी कार्ड नहीं है, सब कुछ फ्री है, ताकि मैं अपने लोगों की जेब से कैसे ऐसे कर सकता हूं, वो भी मेरी है, लेकिन वो दूसरी जगह लगी है। तो आपने ध्यान रखना है, हमें इस मिशन को सच्चाई से लेकर चलना है। आप लोगों से जो मर्जी बोलते जाओ, परमेश्वर जानता है अंदर से कौन क्या कर रहा है, और लोग भी जान रहे हैं, लोगों को पता है, लोग जाते हैं फिर बताते हैं हमें आकर, और हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये लोग हमें रोका है इनको कि मत बोलो, वो बोलते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, लोग बोल रहे हैं भाई, अभी तो लोग, परमेश्वर ने कहा ईंटें भी बोल लेंगी तुम्हारी, किस किस को रोकोगे तुम, ये रुकने वाला नहीं है। और मेरी सलाह है, अब ये बंद कर दो सारा कुछ, अच्छे से काम करो, परमेश्वर तुम्हें आशीष से भर देगा, आमीन। सब लोगों को। और सुनो, जो भी पंजाब में गलत काम करेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। अब पैसे लोगे हम बोलेंगे, अब लोगों को लूटोगे हम बोलेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर ने इसीलिए मंच खड़ा किया है परमेश्वर का। अब छोड़ दो, हम आपके साथ हैं, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपके हाथ डालेंगे भाई। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का सच्चे मन से मिशन को पूरा करो तो सब लोग आपका इज्जत ऑनर करेंगे। लेकिन आप अपनी मंशा को पूरा करने के लिए लोगों को कुछ भी बोलकर पैसे का जुगाड़ लगाएंगे, तो हम तो नहीं बोल रहे, लेकिन लोग बोल रहे हैं यहां पर आकर। काम होना, मिरेकल होना नहीं होना ये अलग बात है, वो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन कोई भी ये नहीं बोलेगा मैं महासामर्थ में गया, मुझे कार बनाने के इतने पैसे, सोने के इतने, खाने की प्लेट के इतने, कभी नहीं बोलेगा वो बोलेगा भैया वहां एक खाने के साथ डिश वैसे फ्री देते हैं, और सोने के लिए जो मैं कारपेट बिछाता हूं महंगे वाले, ये सारे वही है तुम्हारे, चाहे वो बाहर क्यों नहीं बैठा हुआ बंदा, बाहर वो भी इसी कारपेट के ऊपर बैठा जिसपे मैं खुद सोता हूं। ये एक परिवार है, परिवार को लेकर चले हैं। यहां फुहारे लगाए, क्यों? पहले यहां पे लगवाए, फिर मैंने अपने बच्चों के लिए लगवाए। मैंने बोला पहले यहां पे लगाओ, लोगों को ठंडी ठंडी हवा आनी चाहिए। मेरा बस नहीं चलता बड़े बड़े एसी लगाऊं ऊपर तुम्हारे, और लगाऊंगा मैं, देखना ऐसा करूंगा मैं। आपको पता, जब सर्दियां थी तो हीटर का सिर्फ डीजल कितने का बनता था? 25,000 का नाइट का, सिर्फ डीजल। मुझे था कि इनको ठंड ना लगे, गर्मी में सुने ध्यान से, ऐसा है। मैं चाहता हूं जैसे मैं रहता हूं, मेरे लोग, मेरे बच्चे रहते, वैसे तुम लोग यहां पे आओ तो अपने फादर हाउस में, परमेश्वर के घर में कंफर्टेबल से बैठो। कभी आपको रोका वॉलंटियर ने हो यहां मत आना? कभी नहीं रोकेंगे। मैंने बोला है उनको कि जहां घूम रहे उनको मजे करने दो, कोई बात नहीं। उनको लगे कि हमारा ऑनरशिप है, यहां पे मालिक है हम इस घर के। ऐसे नहीं कि तुम्हें, आप समझ रहे हो। तो कोई भी, अगर आप सही काम करोगे, कोई भी हो, हम उसके साथ हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, वो कोई भी हो। अगर गलत करोगे तो लोगों ने बोलना यहां पर आकर, हम क्या, हम तो फिर बताना पड़ेगा लोगों को। इसलिए ऐसी उल्टी सीधी कोई भी आप स्टेटमेंट दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभी उनके नाम अनाउंस किए जाएं जिनको प्रेयर शॉल मिलने हैं। और कमला देवी जी जम्मू अगे चले जान पुलपिट ते। जीसस। और पास्टर प्रेयर शॉल सबके लिए हैं, जो जो मुझे बोलकर भेज रहा है
मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी जल्दी से उनको दिया जाए ताकि ਪਾਸਟਰ ਪੰਮੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ। जीसस। और पास्टर बबीता जी दिल्ली, पास्टर बबीता जी दिल्ली से वो भी पहुंच जाएंगे पुलपिट के ऊपर। प्रेयर शॉल गिफ्ट भेंट उन्हें किया जाना। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सब लोग इस तरफ ध्यान दो। एक बहुत जरूरी मैं भूल गया हूं, जो लोग यहाँ पे आके सेवा करते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, दोपहर को आते हैं, वो लोग रुके 2 मिनट में। मैं अभी कैबिन के पास उनके मिलकर जाऊंगा और उनको एक स्पेशल दिन में बुलाना चाहता हूं। मैं खुद आपके साथ लंच करूंगा मैं, और परमेश्वर ने मुझे कुछ बोला है आपको बोलने के लिए। जो लोग यहाँ पे सेवा करते हैं, सेवा मतलब जो पुलपट बना रहे हैं, ये गमले लगा रहे हैं, जो भी आप पानी का सुविधाएं करते हो, लोगों के लिए कुछ भी कर रहे हो, आपको दिन बताया जाएगा। अभी आप वहां पे आओगे, मैं आपसे मिलूंगा। आपके जीवन में अब कुछ जबरदस्त होने जा रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। पास्टर उषा जी नाभा वो भी पुलपिट के अगे चले जान। पास्टर बबीता जी दिल्ली प्रेयर शॉल गिफ्ट भेंट किया जाना। पास्टर पंमी जी जिन्हों का नवा घर बनया हुणे ही हाले ब्लेसिंग मिली उन्होंने। और पास्टर कमला देवी जी जम्मू। सुनो, अगर आप नहीं पहुंच पाओगे तो अगले हफ्ते देखेंगे। फिर ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। जीसस। कांता रानी हरजीत सिंह अमनदीप कौर ये भी चले जाने नानू। अनंत आज भेंट किया जाना। कांता रानी हरजीत सिंह अमनदीप कौर, पास्टर ओम प्रकाश जी उन्होंने सत्ता पत्थर वंडन वाले लोग हैं। इस मिशन का हिस्सा आज प्रेयर रुमाल उन्होंने गिफ्ट भेंट किया जाना। सिखावेगा देखिए कांता रानी हरजीत सिंह और अमनदीप कौर। सिखावेगा देखिए महाअभिषेक उड़ना सिखावेगा। देखिए महाअभिषेक उड़ना सिखावेगा। गिफ्ट पेंट किया जा चुका। उड़क दिया हुआनु जो माइक सुनांगे परमेश्वर के दासी को बोलोगे। आज इस मंडल की महसूस कर दे। चल दे जान गे उड़क दिया हुआनु जो नवा पल पोन गे हुस्ने के नाग दे। चल दे जान गे दिता जाए परमेश्वर दे। हाँ जी। ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। मैं पापा जी का दिल तो धन्यवाद करती हूं। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हाँ जी जी। सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं इस ऑनर के लिए, खासकर अपने आत्मिक पिता संत जी के लिए जिन्होंने इतना बड़ा ऑनर मेरे को दिया। इस ऑनर को मैं बहुत इज्जत और सम्मान देती हूँ और संत जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। तुसी परिवार सामरत को आज ग्रहण किया है। दोपहर की सभा भी है 1 से 4 बजे तक फादर साहब दोबारा आउणगे और डिलीवरेंस सभा होती है। जिन्होंने लोड है ज्यादा, जिन्होंने लगता है कि वो बॉडी नहीं होना चाहते वो सभा में ट्रैक कर सकते हैं। जेड़ा मिशन परमेश्वर ने दिता, जेड़ी हमें दित्ती है और हम पूरा करते जाओ और बढ़ते जाओ परमेश्वर के नाम। देखिए महाअभिषेक उड़ना सिखावेगा। जीवन जल की नदियां बहेंगी, यीशु से गर पी लोगे। दोपहर
दोपहर की सभा भी जीवन जल की कर सकते हैं 4 बजे तक। बहेगी।